हस्ताक्षर करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। और भेजने का वजह यह बताई है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस, ऐसा करके हमने 45,000 एप्लीकेशंस में सबमिट करी थी उनको, पर उनने उसको स्वीकारा नहीं और हमको सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। पर आज महाराष्ट्र सरकार का ये विधेयक वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो अवश्य है कि अब छत्तीसगढ़ का भी ये जो विधेयक था ये भी लंबित हो गया है। मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत देश में कई धर्म के लोग पाए जाते हैं और हमारा भारत देश का संविधान हम में से हर एक जन को अधिकार दिया है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्मांतरण के कानून लागू करते हैं। मेरे प्रियो, इस समय में एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के अंदर जो राज्यपाल हैं उन्होंने धर्म की स्वतंत्रता विधायक की मंजूरी नहीं दी, यानी कि उस कानून की मंजूरी नहीं दी। मेरे प्रियो, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के जो अध्यक्ष हैं पन्नालाल जी ने, उन्होंने अच्छे से बताया है इस विधेयक के बारे में। अब इस वीडियो क्लिप को ज्यादा से ज्यादा देखें, शेयर जरूर करें। आइए हम इस वीडियो क्लिप को देखें, उसके बाद में हम बात करते हैं। आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पर हस्ताक्षर करने के बजाय उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। और भेजने का वजह यह बताई है कि इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस से संबंधित प्रावधान शामिल हैं एवं ये विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। चूंकि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार क्षेत्र होता है, इसलिए ऐसे विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। ठीक यही मांग हमने हमारे माननीय डेका जी जो हमारे राज्यपाल जी हैं उनके पास की थी और यही हम उनको बोल रहे थे कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये धाराएं हैं जिसका बदलाव करना चाह रहे हैं और ये संभव नहीं है इस और आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ऐसा करके हमने 45,000 एप्लीकेशंस में सबमिट करी थी उनको, पर उनने उसको स्वीकारा नहीं और हमको सुनने की भी जरूरत नहीं समझी। पर आज महाराष्ट्र सरकार का ये विधेयक वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया है। तो अवश्य है कि अब छत्तीसगढ़ का भी ये जो विधेयक था ये भी लंबित हो गया है, जब तक कि महाराष्ट्र के ऊपर कोई द्रौपदी जी उस पर दस्तखत नहीं कर देती या दस्तखत कर देती हैं, जो भी स्थिति होगी उसके उपरांत ही अब छत्तीसगढ़ के उसके ऊपर बात होगी। अब स्थिति यह है कि महाराष्ट्र का विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के स्वीकृति मिलने के बाद ही कानून बन सकेगा। मैं महाराष्ट्र के धर्म स्वतंत्रता विधेयक के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने 13 मार्च 2026 को बजट सत्र के दौरान विधानसभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया था। 16 मार्च की रात विधानसभा ने इसे ध्वनि मत से पारित किया। अगले दिन विधान परिषद ने भी इसे मंजूरी दे दी। इस विधेयक ने एक अप्रत्याशित राजनीतिक विभाजन भी पैदा कर दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने इसका समर्थन किया है, लेकिन विपक्षी महाविकास अघाड़ी के घटक दल शिवसेना यूबीटी ने विधेयक का समर्थन किया, जबकि सहयोगी दलों ने अलग रुख अपनाया है। दूसरी ओर कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, समाजवादी पार्टी और सीपीआई ने विधेयक का विरोध किया है और इसे संयुक्त प्रवर समिति को भेजने की मांग की है। छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने जो अभी 18 अप्रैल को जो एक महारैली निकाली थी उसमें भी हमारी मांग यही थी मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा तो हमारी बात को सुना नहीं, प्रवर समिति को भेजा नहीं और अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि ये प्रवर समिति को भेजा जाएगा और हमारी बात सुनी जाएगी। 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार और मंजूरी के लिए भेजा है। अधिकारियों ने बताया कि राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने इस बिल को अपनी मंजूरी नहीं दी क्योंकि यह बिल बीएनएस के उन प्रावधानों से जुड़ा है जो समवर्ती सूची का हिस्सा है। इस सूची के
विषयों का असर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर पड़ सकता है। मार्च महीने में सत्ताधारी महायुति गठबंधन और यूबीटी ने समर्थन के राज्य के विधायक ने इस धर्म के स्वतंत्रता बिल को क्या किया था, पारित कर दिया था। लेकिन कांग्रेस और एसपी और सीपीआई ने इस बिल का विरोध किया था। 30 से भी ज्यादा नागरिक समाज संगठनों ने मिलकर इस प्रस्तावित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि ये कानून बिना किसी सार्वजनिक बहस के किसी भी व्यक्ति के अपनी मर्जी से शादी करने और धर्म चुनने के अधिकार पर सीधा हमला करता है। कहने का मतलब यह है कि मेरे प्रियो, ये जो कानून है वो अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते और अपने धर्म को चुनने का अधिकार भी ये खत्म करने का प्लानिंग है। और इस प्लानिंग को राज्यपाल ने मंजूरी नहीं दी, क्योंकि इस कानून में बहुत सारे ऐसी बातें थी जो विवादित थे। जैसे कि मैंने बोला कि हमारे भारत देश में हम किसी भी धर्म को चुन सकते हैं और अपना सकते हैं और छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे भारत देश के अंदर ऐसे राज्य हैं जहां पर विवादित कानून भी बनाए जाते, काले कानून भी बनाए जाते हैं, और इन सब का मसीह समाज और कांग्रेस और भीम आर्मी सपोर्ट नहीं करती है और विरोध करती है। तो इस बात को लेकर जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने मंजूरी नहीं दी है, और इसे मंजूरी के लिए या जो भी आगे करना होगा वो राष्ट्रपति जी करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना करने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, हम ये भी प्रार्थना करें कि वो किसी भी प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा भी मंजूरी ना दें, क्योंकि मेरे प्रियो, हम भारत देश का संविधान का और कानून व्यवस्था का हम आदर और इज्जत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून भी बनाए जाते हैं जो काले कानून हैं, जो कि विवादित हैं, जो कि स्वतंत्रता अधिकार को छीना जा रहा है और अधिकार को छीना जा रहा है। तो इस बात के लिए हम मसीह समाज कभी भी मंजूर नहीं हो सकते, हमें प्रार्थना करना है। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप जरूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की।